जय हो गरुली शंकर महादेव की। जय हो कामाख्या माता की। जय हो शिव शक्ति दरबार की। बोलो राधा रमन हरि बोल। मेरा नाम हर्षिता गुला है और आज जो हम इस वीडियो में जानेंगे कि ना बहुत सारे लोगों ने और शायद मैंने भी कुछ इस तरह के संकल्प कर लिए हैं पास्ट में या कर रहे हैं। अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं, ठीक है, या की है, तो आप तुरंत से सबसे पहले उठ कर के 1 रुपया ले कर के माँ बाबा के पास जाएं और उनसे ये संकल्प करें जो मैं अभी आगे बताने जा रही हूँ। और मंगलवार शनिवार का जो भी आप संकल्प कर सकते हैं, ठीक है, जो आप जिसमें भी आप एलिजिबल होते हैं या जो भी आपके लिए होता है, ठीक है, तो उस संकल्प में ये इस बार संकल्प ज़रूर कर लेना, ठीक है। क्या संकल्प करना है? देखो, कभी ना कभी क्या होता है कि हमें इतनी जानकारी नहीं होती और हम किसी दूसरे व्यक्ति का नाम लेकर के वो संकल्प कर लेते हैं। जैसे अब मैं एग्ज़ाम्पल तो बिल्कुल नहीं दूंगी इसका, है ना, वरना आप लोग कहेंगे अच्छा ऐसे करके, तो वो वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। तो किसी व्यक्ति का नाम लेकर के यदि कोई भी संकल्प कर लिया है, एग्ज़ाम्पल मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कुछ भी संकल्प कर लिया है जिसमें कि उस संकल्प में किसी दूसरे व्यक्ति का नाम ऐड हो रहा है, ठीक है, उस दूसरे व्यक्ति का नाम आ रहा है, तो आपको वो संकल्प को निरस्त करवाना है। क्योंकि अगर आपने दूसरे व्यक्ति का नाम ले लिया है तो समझो वो आपके ऊर्जा पथ से जुड़ गया है, उसकी गंदगियाँ आप में आना शुरू हो गई हैं, उसकी स्मृतियाँ आप में आना शुरू हो गई हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आपने जस्ट अब क्या करना है, माँ बाबा से प्रार्थना करनी है। मैंने भी जस्ट अभी अभी ये संकल्प किया है, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को बताना चाहिए। मुझे जैसे ही इस चीज़ की अवेयरनेस हुई तो फिर जस्ट नॉर्मल आपको बोलना है कि हे माँ बाबा, मैंने अगर गलती से जाने अनजाने अपने किसी भी संकल्प में अपने डीएनए से बाहर या अपने परिवार के अलावा, मतलब जो आपके परिवार के सदस्य जो आपके डीएनए में हैं, तो नॉर्मली बोलना है कि हे माँ बाबा शिव जी, या जैसे भी आप माँ बाबा से बोलते हैं कि अगर मैंने गलती से जाने अनजाने अपने डीएनए से बाहर किसी अन्य व्यक्ति का, अन्य सदस्य का नाम लेकर के संकल्प किया है, तो प्लीज़ आप मेरे उन सभी संकल्पों को निरस्त कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए, काट दीजिए। और उस व्यक्ति से मेरा ऊर्जा पथ यदि जुड़ गया है तो उस ऊर्जा पथ को भी काट दीजिए ताकि उसकी गंदगी अब मेरे अंदर ना आ पाए। और यदि भाववश या किसी भी कारण से मेरा डीएनए किसी बाहरी सदस्य से जुड़ गया है, बाहरी मतलब मेरे डीएनए के बाहर किसी सदस्य से जुड़ गया है भाववश या किसी भी कारणवश, तो प्लीज़ आप उस कनेक्शन को भी काट दीजिए और उन व्यक्तियों से आने वाली सभी गंदगियाँ, आने वाली सभी स्मृतियों को नष्ट करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी, ठीक है। इस तरह अपने शब्दों में बोल करके आपको यह संकल्प कर लेना है। मंगलवार का, शनिवार का, या हाथों के हाथ अभी भी कर सकते हैं जब भी आपको लगे। तो ये संकल्प, इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि हो जाता है, हमें जानकारी नहीं होती और हम कर लेते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ ज़रूर कर लें। मेरा एक भाई है तो उसका मैसेज आया था कि हाँ, अगर इस तरह से कोई संकल्प किया है तो इसको हटा दें, ठीक है। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों तक भी बतानी चाहिए, तो इसका ध्यान रखें और इसको इम्प्लीमेंट कर दें जल्दी से जल्दी। और एक चीज़ और, यदि आपके कोई भी अनुभव हैं देन प्लीज़ शेयर विद अस, ठीक है। ये जो जीमेल आईडी लिखी हुई है आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, इस जीमेल आईडी पर आप अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं किसी पेपर पर लिख करके या डायरेक्टली वहीं लिख करके, ताकि आपके अनुभवों से अगर कोई मोटिवेट हो जाता है दरबार के प्रति तो किसी की श्रद्धा विश्वास बढ़ जाती है, तो अच्छा ही है ना, हम अच्छा पुण्य का काम ही कर रहे हैं। अगर हमारी वजह से किसी की आस्था विश्वास दरबार के प्रति बढ़ रही है, कोई दरबार को मानने लग जा रहा है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप उसमें पुण्य के भागीदारी हो जाएंगे, ठीक है, आप ही के हिस्से में पुण्य आएंगे। तो
ज़रूर से शेयर करें। इस जीमेल आईडी पर आप लिख करके भेज सकते हैं जो आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है। और यदि कहीं कोई डाउट है देन प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके रिप्लाई करने की। ठीक है। जय बाबा की।